आज काफी दिनों के बाद बाजार से इतनी सारी चीजें ली है मैंने। क्यों सही कहा ना चंदा? बिल्कुल सही कहा दीदी। ओह, दिल खोल कर इतनी सारी मछली, सब्जी, मिट्टी का कलश सब कुछ खरीद लिया। ओह, मिट्टी के कलश से मुझे याद आया, हमारे बचपन में माँ जब मिट्टी के कलश में दूध गर्म करती थी और खीर बनाकर हमें खाने के लिए देती थी। ओह, क्या स्वाद था उसका! मुंह में पानी आ गया रे दीदी। अब वो दिन कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल सही कहा दीदी। क्या बात है मुखिया जी, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? वही तो, वरना चंदा और मंदा दोनों इस तरह हंस हंस कर बातें करती हुई थोड़ी ना जाती हैं। सही कहा, लेकिन उनका विषय कुछ इस तरह है, कभी हाँ तो कभी ना। अभी हंस हंस कर बातें कर रही हैं, तो अभी देखना एक दूसरे के बाल नोचेंगी। हमारी जो काली गाय थी ना, अरे वही काली, वो तो बिल्कुल कामधेनु की तरह थी। तूने फिर से गलत बोल दिया दीदी। हमारी लक्ष्मी नाम की जो गाय थी ना, बिल्कुल सफेद, उसी गाय का दूध सबसे अच्छा और स्वादिष्ट था। तू मुझसे ज्यादा जानती है क्या? मैं फिर से कहूँगी, काली गाय का दूध अच्छा था तो अच्छा था। तुझे तो कुछ सही से याद भी नहीं रहता। मैं कह रही हूँ कि सफेद गाय का दूध सबसे अच्छा था, बस। ये बात है, जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बड़ी बातें। छोड़ दे दीदी, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे दीदी, छोड़ दे। मुझे गुस्सा आ रहा है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। क्यों छोड़ दूँ? आज तो तेरी ऐसी पिटाई करूंगी कि सारी की सारी गाय तुझे काली नजर आएंगी। अरे बाप रे, कितनी सुंदर गाय है। अरे चंदा, वो देख, उस तरफ से एक बैल आ रहा है। अरे बाप रे, कहाँ है? अच्छा ये बात है। मुझे चकमा देकर इसके पास आ गई। हाँ, ये गाय मैं लूंगी। देख चंदा, ये गाय मेरी है, मैं पहले आई हूँ यहाँ। मजाक है क्या? ये गाय मेरी है। मैंने कहा ना, ये गाय मेरी है। मैंने भी कह दिया, ये गाय मेरी है। क्यों? हाँ क्यों? अभी तूने ही कहा था ना कि सफेद गाय का दूध अच्छा होता है। ये तो काली गाय है। ऐसा क्या? काली कहाँ है? ये तो सफेद गाय है। ये देख देख देख, सफेद है, देखना। नहीं, इसे तो मैं ही लूंगी। मैंने भी कह दिया, इसे मैं ही लूंगी। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो तुम? दोनों मिलकर रख लो ना। इन दोनों बहनों ने कभी मिलकर कुछ किया है क्या जो आज करेंगे? तो तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते? एक दिन तुम रख लो और एक दिन तुम रख लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदा पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ना इस गाय को आपस में बांट लो, आधी चंदा की और आधी मंदा की। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं गाय के पीछे का हिस्सा लूंगी और आगे का हिस्सा चंदा का होगा। आगे का मतलब इसे खिलाने की जिम्मेदारी मेरी, और पीछे का मतलब इसका दूध और गोबर सब कुछ तेरा, यही ना? फिर से शुरू हो गया। अब इसका समाधान कौन करेगा? मेरे पास इसका एक उपाय है, लेकिन उससे पहले कॉइन लाकर टॉस करना होगा कि किसकी बात मानी जाएगी। अच्छा ठीक है। मेरे पूजा के आसन में एक अच्छा कॉइन है, वही लेकर आती हूँ मैं। रुको, इस कॉइन में जिस तरफ ये तस्वीर है, अगर ये ऊपर आई तो मेरी बात मानी जाएगी,
और अगर इसका उल्टा हुआ तो चंदा की बात मान ली जाएगी। ठीक है ना? देखो देखो देखो। इसका मतलब मंदा को मिलेगा गाय का पीछे का हिस्सा और चंदा को मिलेगा आगे का हिस्सा। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसा कहने से कैसे चलेगा? अब तो गाय के खाने पीने की सारी जिम्मेदारी तुझे ही लेनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे दूध और गोबर में से हिस्सा दे दूंगी। मैंने इसका नाम रखा है काली। और मेरे हिस्से का नाम धवली। वाह 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 वाह। अब मैं कोई भी झमेला नहीं चाहता, समझे ना? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तेरी धवली को खाना खिलाना और पिलाना हो जाए तो हट जाना यहाँ से। मैं अपनी काली का दूध निकालते वक्त और गोबर लेते वक्त यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। समझ में आई बात? और दूध? ठीक है, मैं तुझे दूध देकर जाऊंगी। ठीक है, और थोड़ा गोबर भी दे देना, मैं उपले बनाऊंगी। क्या मतलब? इतू सा गोबर, इतने बड़े गाय की, और बस इतना सा दूध? अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बता? मुझे लगता है कि इस गाय ने काफी दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। अगर उसका पेट भरा ना हो तो बेचारी दूध कहाँ से देगी बहन? तू एक काम कर, उसे अच्छे से गुलाब जल, कच्ची घास और मिश्री खिला दे। फिर देखना वो गाय बहुत सारा दूध देगी। लेकिन उस गुलाब जल और मिश्री के लिए तो काफी खर्चा हो जाएगा दीदी। अरे वाह, गाय को खिलाने की जिम्मेदारी तो तेरी ही है ना? तू इतना भी नहीं कर सकती क्या चंदा? तू सही कह रही है दीदी, गाय तो हमारी ही है। कैसे उल्लू बनाया उसे। इतना सारा दूध दिया है, अब इस दूध को अच्छे से उबाल कर पी जाऊंगी मैं। चल चल चल, अच्छे से खा ले मेरी धवली। आज इसने बड़े मस्ती से खाना खाया है रे दीदी, जरूर बहुत सारा दूध देगी। वो तो देगी। अब तू जा यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं तेरे हिस्से का दूध खुद आकर तुझे दे दूंगी। मैंने सोचा है आज दूध मिलने पर थोड़ा सा खीर बनाऊंगी। शौक तो देखो, मेरे हिस्से का दूध लेकर महारानी खीर खाएगी। दिन में सपने देख रही है। क्या इतना सारा दूध तू मेरे लिए लाई है दीदी? मैंने खुद के लिए तो जरा सा दूध रखा है और बाकी सारा तेरे लिए लेकर आ गई। ये ले बहन। ठीक है, तो फिर अभी के अभी चक्कर देखती हूँ। ये क्या? ये कैसा दूध है दीदी? पूरा का पूरा पानी है, और फिर इसमें से तो तेरे कुएं के पानी जैसी बदबू आ रही है। क्या?
आखिर तूने क्या किया है चंदा? काली को जरूर तूने बहुत सारा पानी पिलाया होगा, है ना? और वो पानी तूने जरूर मेरे कुएं से ही लिया होगा। अरे बाप रे! अगर काली हमारे हाथ से निकल गई तो फिर मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ चंदा, सुन ले। ये क्या हुआ? मैंने तो सब कुछ ठीक ही खिलाया था। इस वक्त दीदी घर पर नहीं है। मौके का फायदा उठाकर देख कर आती हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये रहा दूध। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दूध का हिस्सा ना देने के लिए दीदी ने ये तरकीब लगाई है। अरे ये क्या? इस कॉइन में तो दोनों तरफ एक ही तस्वीर है। ओह, तो ये बात है। जैसी करनी वैसी भरनी दीदी।